जी हम देख रहे थे फील्ड और वेक्टर स्पेस। फील्ड की ये तमाम प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करती हैं तो एक चीज़ जो है वो फील्ड कहलाती है। यहाँ थोड़ा सा लेट मी करेक्ट के फॉर देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू फील्ड माइनस ज़ीरो, यानी कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा सच दैट उसके लिए इन्वर्स पड़ा होगा। दैट इज़ फॉर एवरी अल्फ़ा इन द फील्ड एफ देयर एग्जिस्ट एक्स नॉन ज़ीरो एलिमेंट सच दैट वी हैव फॉर एवरी अल्फ़ा या फॉर एवरी सॉरी एक्स नहीं है अल्फ़ा है, फॉर एवरी अल्फ़ा इन एफ वी हैव अल्फ़ा इनवर्स इन एफ सच दैट कि ये चीज़ होल्ड करती है हमारे पास इनके लिए। ठीक है, ये आपके पास एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें होल्ड करती हैं तो एक चीज़ जो है हमारे पास क्या बनती है, फील्ड। और पैरेलल हमने यहाँ वेक्टर स्पेस डिफ़ाइन की, जिसके लिए एडिशन के लिए हमने एडिशन जो है वो वेक्टर्स की लेनी है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन लेनी है तो स्केलर्स की और वेक्टर्स की लेनी है। ये तमाम की तमाम एक्सियम्स हमारे पास अगर होल्ड कर जाएं तो हम कहते होते हैं कि ये चीज़ जो है वेक्टर स्पेस है। आई थिंक यहाँ पर मैंने एक मिस कर दिया है, शायद आपको बताया हो कि अगर ये एडिशन आपको के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी पड़ी हुई है, तो एडिटिव इन्वर्स भी यहाँ पड़ा होगा, यानी कि x और माइनस एक्स हमारे पास पड़ा होगा उसके लिए कि उनका सम लिया जाए तो वो ज़ीरो के इक्वल आए। ये एक यहाँ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास क्या बन जाएगी, फील्ड। जब हमें सॉरी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, हमें फील्ड का भी पता चल गया है और वेक्टर स्पेस का भी पता चल गया है। अब इनकी हेल्प से वी विल डिफाइन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नॉर्म्ड स्पेस। ओरिजिनल नॉर्म्ड स्पेस क्या होती है। ठीक है, नॉर्म्ड स्पेस आपको पता भी होगा, थोड़ा बहुत फेमिलियर होंगे आप। इसके लिए हम ये पैरेलल का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नॉर्म साइन होता है हमारे पास। नॉर्म साइन अब हम लोगों ने वेक्टर स्पेस एक्स या लीनियर स्पेस एक्स डिफ़ाइन की हुई है। इसका आंसर जो है हमेशा एक्स से आर पे होगा। ठीक है, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट जो है वेक्टर स्पेस का लेंगे, जो मैपिंग का रिजल्ट है वो रियल में चला जाएगा। दिस नॉर्म इज़ कॉल्ड अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और जस्ट नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस या जस्ट नॉर्म्ड स्पेस। ये नॉर्म्ड स्पेस कब कहलाएगी, अगर फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड्स। अब जिस तरह मैट्रिक्स स्पेस में हम प्रॉपर्टीज़ का नाम m1 m2 m3 रखते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ का नाम n1 n2 n3 एंड सो ऑन रखते हैं। नॉर्म्ड मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्म्ड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है, यहाँ एलिमेंट है, इसका मतलब है वेक्टर्स का एलिमेंट लेना है तो हम x ले लेते हैं, स्मॉल x। ठीक है, स्मॉल x जो है वो x का एलिमेंट है और इसका नॉर्म जो है वो क्या होगा, नॉर्म ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हम अजम्पशन है कि कोई भी एलिमेंट वेक्टर स्पेस का है उसका नॉर्म क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। देन सेकंड अजम्पशन इज़ दैट कि अगर किसी भी एलिमेंट का नॉर्म जो है वो ज़ीरो होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, वो इटसेल्फ ज़ीरो होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट का नॉर्म जो है वो ज़ीरो अगर है तो एलिमेंट इटसेल्फ ज़ीरो हो सकता है और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। देन द थर्ड अजम्पशन या थर्ड प्रॉपर्टी इज़, आपके पास अगर कोई अल्फ़ा स्केलर है और वो वेक्टर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अल्फ़ा x नॉर्म जो है, इसका आंसर क्या आएगा, अल्फ़ा एब्सोल्यूट टाइम्स नॉर्म x। ये दोनों एक्चुअली सेपरेट हो गए हैं। अब ये सेपरेट हुआ है, ये वेक्टर में हो रहा है इसलिए इसका नॉर्म है, और ये चीज़ जो है वो स्केलर थी तो इसलिए इसका मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर आप दोबारा बता भी सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो एलिमेंट फील्ड का है और जो x है हमारे पास हमारी अजम्पशन है कि वो एलिमेंट जो है हमारा वेक्टर स्पेस x से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ दैट x प्लस वाई होल नॉर्म इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस नॉर्म y। ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली आपकी ट्रायंगल प्रॉपर्टी की तरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर ये चार चीज़ें जो है वो होल्ड कर जाएं तो वी से दैट द x स्पेस x विद द नॉर्म विद दिस सिंबल इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस। ये हमारे पास क्या कहलाती है, नॉर्म्ड स्पेस और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसको इस तरह से हम कह सकते हैं। अब आपने किसी भी चीज़ को शो करना है, जैसे हम कहते थे कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस होगा अगर वो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास नॉर्म्ड हो सकती है, नॉर्म्ड स्पेस हो सकती है अगर वो नॉर्म की प्रॉपर्टी को आपके पास सेटिस्फाई कर दे। अब यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक R2 हम कंसीडर करते हैं। R2 आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल रियल स्पेस है। ठीक है, और जैसे हमने पहले देखा था कि R2 के ऊपर आप एक से ज़्यादा मेट्रिक के स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, ऐसे ही हम R2 के ऊपर एक से ज़्यादा नॉर्म के स्ट्रक्चर्स भी दे सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्म, ठीक है, R2 टू R, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है।
नॉर्म एक्स टू आर, तो एक्स की बजाय हमारी स्पेस क्या है, R2 है। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दिया। अब आपके पास R2 है, इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट x या से पॉइंट P कह देते हैं, P बिलोंग्स टू R2। P का क्या होगा, अगर R2 से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं और हम यूजुअल कहते होते हैं x y। इसके ऊपर हम अब कितने स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ सिर्फ पहले स्ट्रक्चर दूंगी और फिर एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगी, उससे रेलिवेंट आप और बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर हम ये दे सकते हैं कि नॉर्म ऑफ पॉइंट P और नॉर्म ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, क्योंकि P जो है हमारा R2 से बिलोंग करता है। हम कहते हैं कि ये जस्ट इन एलिमेंट्स के एब्सोल्यूट्स का साम ले लिया जाए, x एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट। ये एक्चुअली हम लोगों ने नॉर्म का फॉर्मूला दे दिया है कि P नॉर्म जो है वो इस फॉर्मूला के इक्वल है, ठीक है। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है, इसको आपने शो करना है कि ये नॉर्म स्पेस है। इसको शो करने के लिए हमें ऊपर की 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। ये 4 प्रॉपर्टीज़ को यूजुअली हम 3 प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, क्योंकि सम टाइम आपके पास N1 को और N2 को कंबाइन कर दिया जाता है। 3 कई बुक्स में स्टेट होती हैं, कई में 4 स्टेट की जाती हैं, लेकिन ये सेम यही प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। सो ये 1 स्ट्रक्चर आपके पास हो गया है। अगर इसी तरह से R2 के ऊपर मैं एक और स्ट्रक्चर लूँ, अब हमने यहाँ नॉर्म कह दिया तो इसको हम नॉर्म 1 कह देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात करने लगे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ P1 और नॉर्म ऑफ एक्स वाई। अब ये क्या फार्मूला हो सकता है, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ली थी, आपको याद है हम लोगों ने एक मीट्रिक डिफाइन की थी मैक्सिमम वाली। सो हम मैक्सिमम चूज़ कर लेते हैं बिटवीन द एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ठीक है। इन दोनों में से जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा होगा वो हमारे पास एक नॉर्म आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स एब्सोल्यूट एंड वाई एब्सोल्यूट। जाहिर है इनमें से कोई एक बड़ी होगी जिसको हम चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो आ नॉर्म लीनियर स्पेस। ये दूसरा स्ट्रक्चर है R2 के ऊपर। और एक और स्ट्रक्चर हम इसके अलावा डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। आपको याद होगा हम मेट्रिक स्पेस में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ यूक्लिडियन नॉर्म स्पेस, ठीक है। यूक्लिडियन नॉर्म स्पेस का स्ट्रक्चर किसी के माइंड में है कि क्या होता था, मॉडुलस जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एब्सोल्यूट लिया जाए या ना लिया जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये कॉम्प्लेक्स हो तो यहाँ फ़र्क पड़ता है, अदरवाइज़ ये आप ना लें, जस्ट स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर ले लिया जाए। तो ये यूक्लिडियन नॉर्म की एग्जांपल है R2 के लिए। पैरेलल आप R3 के लिए कर सकते हैं। R3 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स एब्सोल्यूट, वाई एब्सोल्यूट, जेड एब्सोल्यूट, एक्स वाई जेड मैक्सिमम बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, एंड सो ऑन। और पैरेलल फॉर्मूला बना सकते हैं n डायमेंशनल Rn के लिए। Rn के लिए क्या होगा, x1 x2 प्लस सो ऑन एब्सोल्यूट xn, और मैक्सिमम बिटवीन x1 x2 एंड सो ऑन xn, एंड मॉडुल स्क्वायर रूट ऑफ x1 होल स्क्वायर x2 होल स्क्वायर प्लस अप टिल xn होल स्क्वायर। तो ये आपके पास n डायमेंशनल जो है नॉर्म स्पेस आ जाएगी, ठीक है। अब आपने शो करना है कि ये तमाम की तमाम नॉर्म स्पेसेस हैं। आपको इसके लिए बहुत बेशुमार ऑनलाइन भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, या फिर आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे कि इनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हम ये पढ़ रहे हैं तो हम एक एग्जाम्पल इनमें से ले लेते हैं। लेट अस से वी विल टेक दिस एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला ही स्ट्रक्चर ले लेते हैं और हम शो करते हैं। हमें शो करना है, स्टेटमेंट दी हुई है कि शो दैट norm R2 to R defined by this formula, norm P norm xy is equal to absolute x plus y absolute is a नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या नॉर्म स्पेस। आप शो करें कि ये जो है नॉर्म स्पेस है। अब ये नॉर्म स्पेस कैसे बनेगी, अगर हमें को कहता है कि आप ये बताओ कि ये नॉर्म स्पेस है, हमने क्या बताना है, हमने एक्चुअली ये जो ऊपर वाली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई करवानी है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो जो गिवन स्पेस है, गिवन फार्मूला है, ये हमारे पास विद दिस फार्मूला गिवन स्पेस जो है वो नॉर्म स्पेस बन जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉर्म ऑफ द पॉइंट P, ये क्या था हमारे पास एक्स वाई एब्सोल्यूट जो है, सॉरी नॉर्म जो है ये डिफाइन था एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट। इसको क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव कब होगा आपके पास, आप इसको ज़ुबानी कलामी बता सकते हैं, ये लिख के बता सकते हैं कि हमारे पास एक्स एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव है, वाई एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव होता है हमेशा ही, और 2 नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। अगर वो 0 है तो 0 को इक्वल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम ये 0 वाली बात नेक्स्ट प्रॉपर्टी में करते हैं, तो इसलिए सिर्फ नॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि ये जो सम है 2 एलिमेंट्स का, दोनों एलिमेंट्स का सम जो है वो नॉन नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये हमें क्लियर है कि सिंस एक्स एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव होता है और वाई एब्सोल्यूट भी
पॉजिटिव होता है, सो इनका सम जो है वो नॉन नेगेटिव होगा। तो पहली हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। देन वी हैव टू शो आवर N2, और N2 हमें बताती है कि वी हैव टू शो दैट सेकंड प्रॉपर्टी, वो आपको क्या कह रही थी कि अगर एलिमेंट का नॉर्म ज़ीरो है तो एलिमेंट इटसेल्फ क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो हम सपोज करते हैं कि नॉर्म ऑफ पी हमने डिफाइन किया हुआ है, इस चीज़ को छोड़ते जाएं, ये फॉर्मूला है हमारे पास x एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट। सो नॉर्म ऑफ p इज़ इक्वल टू x एब्सोल्यूट प्लस y एब्सोल्यूट, और हम कहेंगे कि ये आपके पास ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन लगाते जाएं। अगर आप वन डायरेक्शन लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन के लिए दोबारा आपको रिवर्स शो करना पड़ेगा, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में होल्ड कर रही हैं एट द सेम टाइम, हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी शो करवा रहे हैं। इफ़ एंड ओनली इफ ये कब पॉसिबल है, पहला भी ज़ीरो हो, ठीक है, एंड जो दूसरा एलिमेंट है उसका एब्सोल्यूट भी ज़ीरो है। एब्सोल्यूट ज़ीरो है, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़ इटसेल्फ एलिमेंट जो है एक्स एब्सोल्यूट भी ज़ीरो है एंड वाई एलिमेंट भी ज़ीरो है। इसका मतलब है कि जो पॉइंट P था हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, वो क्या आ गए आपके पास, 0 0 आ गए, यानी कि ज़ीरो एलिमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, नॉर्म P जो है वो हमारे पास ज़ीरो था, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो P एलिमेंट इटसेल्फ है वो ज़ीरो आ जाए तो। ठीक है, दिस इज़ आवर N2। नाउ वी हैव टू शो N3 आपके पास क्या है, N3 हमें कहती है कि हमने अगर आपके पास अल्फ़ा कोई स्केलर है और वो P के साथ उसका नॉर्म आ रहा है, तो दिस शुड बी अल्फ़ा एब्सोल्यूट टाइम्स P नॉर्म। इसको इधर से लें या इधर से लें तो ये दोनों चीज़ें आपस में सेम आनी चाहिए। हम ये चीज़ पकड़ते हैं, अल्फ़ा कोई स्केलर ले लेते हैं, हम नंबर नहीं लेंगे, बस ये सपोज कर लेते हैं कि कोई भी स्केलर है, अल्फ़ा टाइम्स एक्स वाई। ठीक है, इसका नॉर्म हमने डिफ़ाइन किया था अल्फ़ा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली दिस इज़ अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई। आपको पता है कि स्केलर जो है वो डायरेक्ट अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बट इसका फॉर्मूला था हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट देन एब्सोल्यूट ऑफ सेकंड एलिमेंट। एब्सोल्यूट है, पहला एब्सोल्यूट जो है अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी होती है कि दो एलिमेंट्स का जो एब्सोल्यूट है वो सेपरेट हो सकता है। अल्फ़ा एब्सोल्यूट हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर हमारे पास एक्स एब्सोल्यूट आ जाएगा और वाई एब्सोल्यूट आ जाएगा, बट बाय डेफिनेशन दिस इज़ आवर नॉर्म P। सो वी हैव प्रूव्ड दैट अल्फ़ा नॉर्म P इज़ अल्फ़ा एब्सोल्यूट टाइम्स नॉर्म P। ठीक है, ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी शो हो गई। एंड देन यू हैव टू शो फोर्थ प्रॉपर्टी सेज दैट x प्लस, इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी, यहाँ पर हमारे पास x और y का नॉर्म जो है वो लेस देन x नॉर्म y नॉर्म था, लेकिन अब x और y हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, यानी कि वी हैव टू शो दैट P1 प्लस P2 होल नॉर्म इज़ लेस देन इक्वल टू नॉर्म P1 प्लस नॉर्म P2। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, हम ये वाली साइड ले लेंगे, ठीक है, P1 P2 2 पॉइंट्स ले लेंगे। आपको याद रहना चाहिए कि P1 और P2 पॉइंट्स जो हैं ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, R2 को, दो कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों में। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 रख लो और इसके कोऑर्डिनेट आप x2 y2 रख लो। देन वी हैव x1 y1 प्लस x2 y2 नॉर्म। ये क्या है एक्चुअली, P1 प्लस P2 नॉर्म। बाय डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट वाइज डेफिनेशन जो होती है वो क्या कहती है कि कोऑर्डिनेट वाइज आपके पास एडिशन आ जाएगी, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या थी P नॉर्म की, कि पहले एलिमेंट का एब्सोल्यूट और फिर दूसरे का, x1 प्लस x2 एब्सोल्यूट प्लस y1 प्लस y2 एब्सोल्यूट, बट बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस इज़ लेस देन इक्वल टू x1 एब्सोल्यूट प्लस x2 absolute, y1 absolute plus y2 absolute, and this whole is equal to x1 absolute plus y1 absolute plus x2 absolute plus y2 absolute, and this is less than equal to, ये हमारे पास डेफिनेशन है P1 नॉर्म की और ये डेफिनेशन है हमारे पास P2 नॉर्म की। सो हमारे पास चार की चार एक्सियम्स जो है वो प्रूव हो गई हैं नॉर्म स्पेस की, कि आपके पास जो है एक एलिमेंट का जो नॉर्म है वो नॉन नेगेटिव आएगा, नॉर्म ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ एलिमेंट इटसेल्फ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एंड देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी दैट नॉर्म ऑफ एनी स्केलर मल्टीप्लाई बाय नॉर्म इज़ एब्सोल्यूट टाइम्स नॉर्म।
एंड देन ट्रायंगल इनइक्वालिटी के दो एलिमेंट्स का सम लिया जाए तो वो लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द एलिमेंट्स आएगा। सो अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें होल्ड करती हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्म स्पेस बन जाएगा। ये आपके पास एक्सप्लेन्ड एग्जांपल थी, और बाकी के स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं। R2 के लिए आप इन स्ट्रक्चर्स को कर सकते हो, R3 के लिए, ठीक है, पैरेलल आप इसको कर सकते हो R4 के लिए या Rn के लिए। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, और बिल्कुल ऐसे ही आपने प्रूव करना है कि ये n डायमेंशनल जो है, सॉरी ये स्पेसेस जो हैं विद गिवन स्ट्रक्चर, कोई भी ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, तो ये नॉर्म स्पेस कैसे बनती है। थैंक यू।